आज फिर से पढ़ने का समय नहीं मिला ना कल। ऐसे ही होता है। हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हमारा लाइफ जितना आसान दिखता है ना बाहर से, जितना खुश हम दिखते हैं, रियल में वैसे होते नहीं हैं। क्योंकि हमारी एक डिज़ायर अलग अलग होती है, हमारी उम्मीद होती है कि हम कुछ और बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को हासिल करने में हम पीछे अभी भी हैं। तो क्या आपकी भी लाइफ ऐसे ही चल रही है? बस आप जो सपना है वो देख रहे हो, उस पर काम भी नहीं कर पा रहे हो, बस सोच रहे हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगी, मैं वो चीज़ कर लूँगी, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। बस सपने तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ना पढ़ने का समय मिल रहा है और ना आपको आइडिया मालूम है कि मैं कैसे शुरुआत करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ। क्या आपकी भी लाइफ ऐसी ही चल रही है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज सुबह उठ के मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले थोड़ी सी पढ़ाई तो करूँगी ही। तो अभी मैं उठ के ना वो PQRS वाला नहीं होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट का, वो कर रही थी। वो भी काफ़ी दिक्कत करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी तभी सही हो पाएगी जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। क्योंकि जब उसका आंसर वगैरह देखेंगे ना, उस वो कैसे करके बना, तो इससे धीरे धीरे आइडिया होने लगेगा। क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पर आटा गूँथा। आटा गूँथने के बाद उसे रख दिया था साइड में, और उसके बाद मुझे बनानी थी सब्जी, लेकिन मन में कुछ आ नहीं रहा था कि क्या बनाऊं, तो फिर आलू का भुजिया ही बना दिया। और ऐसे करके अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। कोई नहीं आएगा आपके पास आपको कहने के लिए कि अभी उठ जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, अभी खाना मत बनाओ, अभी रोटी मत बनाओ, अभी पढ़ लो। ऐसा लाइफ में कभी नहीं होने वाला। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि आपके साथ होने वाला है, तो आप बहुत खुशकिस्मत है। आपकी ऐसे आपका जो किस्मत होगा बहुत ही अच्छी होगी, तभी आपको ऐसा परिवार मिलता है। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं मिला। हाँ, जब थी मम्मी के पास तो उस टाइम पे मम्मी भी नहीं कहती थी, खुद से ही अपना कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर नहीं कहने का तो दूर की बात है कि कहेंगे कि पढ़ लो। यहाँ तक कि और काम नहीं हुआ रहेगा तो और ज़्यादा बातें सुनने को मिलती है कि आज तुमने किया ही किया है। ठीक है, इस तरह का होता है मेरे साथ। और आप लोगों का कैसा होता है कमेंट करिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गाँव में जितने भी लेडीज़ है पढ़ी लिखी काफ़ी सारी है। ऐसा नहीं कि जो भी बहू लाते हैं ना गांव में, सब पढ़े लिखे बहू ही लेके आते हैं। लेकिन उन लोगों का सपना होता भी है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जितना मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ। एक तो खाली घर का काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि उस पे आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। बस आपको पता है कि हाँ मुझे घर की सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, बस उसके बाद रेस्ट करना है, इतना पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो एक्सपीरियंस है, उनका क्या होता है कि आप घर के काम भी करो और उसके बाद माइंड को रिलैक्स बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर जैसे ही थोड़ा सा वक्त मिला तो कि चलो पढ़ाई कर लो, मीन्स आराम नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई देखेगा कि हाँ ये सो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोते वक्त भी मेहनत कर रहा होता है। दिन में अगर मैं लेटती भी हूँ तो फिर कुछ फ़ोन में सवाल वगैरह देखती रहती हूँ। कुछ मतलब है कि नॉलेज गेन करने का ही हमेशा माइंड रहता है, तो इसीलिए आराम तो नहीं कर पाते। हाँ, बस रात को जो सोती हूँ उसमें गहरी नींद पे मैं सोती हूँ। उस टाइम पे नो डिस्टर्बेंस चाहिए होता है, क्योंकि मुझे नींद काफ़ी आती है। दिन में भी अगर मैं बुक्स पढ़ने बैठती हूँ तो नींद आती है 1-2 बार, लेकिन पानी वगैरह पी के उसको फिर टैकल कर लेती हूँ या फिर 10-15 मिनट का नैप ले लेती हूँ। नींद आने से मैं उसको नहीं कंट्रोल कर पाती, और बहुत ज़्यादा भी नहीं। दिन में मुझे पता होता है कि मुझे पढ़नी भी है, तो उतना भी ज़्यादा नींद नहीं आता है। आपका दिमाग को जब पता होगा ना मुझे ये काम करना है, तो फिर उसको उतना भी प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको एक आज अलग तरीके के सवाल का जवाब देने वाली हूँ, जो कि लड़कियाँ बात नहीं कर पाती है इस पे। तो आज का सवाल है कि देखिए, जब हमारा उम्र होता है इस तरह का, जैसे कि
17, 18, 20s में जब तक रहते हैं तो हाँ बॉयफ्रेंड वगैरह रहते हैं लड़कियों के, पता है। लेकिन कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया होता है जिससे कि उनका जो माइंड है ना, वो जो मीठे पल बिताए हुए होते हैं उसके साथ, ये सारी चीज़ें भुलाए नहीं जाते हैं, तो जिसके कारण आपका करियर में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाली हूँ। बहनों का सवाल होता है कि दीदी अब मैं अपना चेंज कैसे करूं, अब मेरे साथ जो ये चीज़ें हो रही है, मैं चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, हर समय बस मन उसी पे लगा रहता है। इस तरीके का जो सवाल है ना, तो मैं कह दूं कि आपको अपना दिमाग को ना ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखना पड़ेगा। आपके पास काम नहीं है तो काम करना पड़ेगा। अगर आप बिज़ी रहेंगे, मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है बुक्स नहीं पढ़ पा रहे वो तो समझ सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व कीजिए, रीजनिंग सॉल्व कीजिए, मैथ्स सॉल्व कीजिए, मम्मी का हाथ बटाइए, मतलब काम करते करते या जैसे भी करके अपने आप को व्यस्त रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर आपका होगा ना, आपका माइंड को इतना वक्त ही नहीं मिलेगा कि आप उसके बारे में सोच पाएंगी। और शाम तक अगर आप थक जाएंगी ना, तो थक जाने के बाद ऑटोमेटिक नींद आएगा, और ऐसे करके समय तो लगेगा, हाँ भुला नहीं पाएंगे आप, पता है। लेकिन आपके अंदर एक गुस्सा आना चाहिए कि उससे मैं इतना ज़्यादा अटैचमेंट था मेरा, इतना मैं केयर करती थी उसका, लेकिन वो ऐसा कर गया। ऐसे नहीं सोचना है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप उससे अच्छा डिज़र्व करती हैं, क्योंकि अगर वो आपके काबिल होता तो छोड़ के कभी नहीं जाता, ठीक है। ऐसा सोचना पड़ेगा, आप अपना माइंड को ट्रेन कीजिए कि हाँ मैं इससे अच्छा डिज़र्व करती हूँ, मैं कुछ अच्छा अचीव कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको दिखाऊँगी बाद में कि तुम्हारे साथ मेरा लाइफ कैसा होने वाला था और अब मैं कैसी हूँ। ऐसा आप उसके साथ बोलते नहीं है, बदले के भाव रखिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम स्कूल से आने के बाद ना आरव के लिए दवाई लेने चले गए थे, साथ ही साथ हम लोग मेला पे गए थे। और यहाँ पर देखिए आरव ये वाला फ़ेन लिया था, तो इसमें मुझे लगा उसका हाथ का एक्सरसाइज मसल्स का हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला खरीद के दिए। वैसे ही लोग चार्जर वाला लेने के खोज रहा था, बट मैंने इन लोगों को नहीं दिया। और अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे बर्तन धोनी है। ये देखिए यहाँ पर है थोड़ी सी और बाहर में भी है, तो पहले मैं बर्तन धो लूँगी, उसके बाद देखते हैं। काफ़ी थक गए थे आज हम। और मुझे आता है हमारा जो ये एक्सेल 100 है ना, हम लोग का गाड़ी, तो इसको हम चला लेते हैं, इसमें कोई ये का बात नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को दी थी मैं 50 वर्ड्स लिखने के लिए, हर सैटरडे इन लोगों को देते हैं 50 न्यू वर्ड्स आप लोग लिखिए, ऐसे बोले का वोकेबलरी ठीक होगा। और फिर यहाँ पर जो है ये झींगा बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या कहते हैं इस सब्जी को, ये मैं यहाँ पर काट रही हूँ। और सब्जी थोड़ा सा बनाना है मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम लोग खाए थे लगभग 3:30 बजे, तो फिर भूख नहीं लग रहा था मुझे, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर है। और हाँ बहनों, मैं आप लोगों को यही कहूँगी, आप लोग का याद तो आप लोग को रहेगा, ऐसा नहीं कि वो जो आपके पल थे बिताए हुए अच्छे अच्छे स्वीट मोमेंट्स, वो सब आप भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब हम साथ नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते, तो मुझे अपना लाइफ को चेंज करना है। अगर आप उसको सोच के रोती रहेंगी तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, रिग्रेट होगा। आप फिर बाद में सोचेंगे कि इतना टाइम मैंने वेस्ट क्यों किया। तो उससे अच्छा कि आप याद मत करो, आप पढ़ा लिखो, आप रीजनिंग बना सकते हो, मैथ्स बना सकते हो, लेक्चर मैथ्स के देख सकते हो। आपका मन नहीं भी लगेगा फिर भी आप वीडियो को चला के आप देखते रहो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहो, सब धीरे धीरे ठीक होगा, इट विल बी फाइन, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, आपको अपना करियर बनाना है या फिर यही प्यार व्यार के चक्कर में अपना ज़िंदगी को ख़राब करनी है, क्योंकि लास्ट में आपका ये एजुकेशन ही काम आएगा, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा, उसी से आप सही और गलत का पहचान कर पाएंगे। तो बस यही कहना चाहती थी, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए और बस अपना
ज़िंदगी बनाने के लिए सोचिए। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना मेहनत किए हैं बचपन में, वो सोचिए। अभी आजकल के बच्चे जो है ना, बड़े होने के बाद जब माता पिता कुछ चीज़ के लिए मना करते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मुझे कुछ हेल्प नहीं करते, ऐसा सोचते हैं। और फिर आज शाम को फिर मैं थोड़ी सी पढ़ी थी, तो आज सुबह और शाम 2 टाइम ही पढ़ पाई। तो खैर, पढ़ाई तो कर रही हूँ, ठीक है। अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकती। रही बात मेरी, मैं जितना हो सकता है मेरे से कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर इससे आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट हुआ होगा या फिर आपकी जो भी राय होगी इस वीडियो के लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है ना, मुझे भी आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है, और आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो बस ऐसे ही आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहे, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहे, पॉजिटिव रहे, और बस अपने सपनों को बिल्कुल मत भूलिए और मेहनत करते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।